जब हम प्यार में पड़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि पूरी दुनिया ही बदल गया है। सोते जागते या तक कि सपनों में भी दिन रात हम उसी इंसान के बारे में सोचते रहते हैं। तो क्या आप जानना चाहते हो कि प्यार होने पर ऐसा कोकेन लेने जैसा हालत क्यों हो जाता है? क्या है ये रोमांटिक लव? इसे बिल्कुल जड़ से समझ के क्या आप भी अपने रिलेशनशिप को बेहतर बनाना चाहते हो? या फिर अगर आपको आपके लव्ड वंस ने रिजेक्ट कर दिया है तो वैसे में उस बुरे नेगेटिव फीलिंग से आप कैसे बाहर आ सकते हो? ये सारी चीज़ें अगर आप जानना चाहते हो तो हेलन फिशर की लिखी हुई बुक व्हाई वी लव आपके इन लाइफ प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढने में मदद कर सकता है। हेलन फिशर एक अमेरिकन बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट है जो कि सालों से लव के ऊपर रिसर्च कर रही है। तो चलिए इस बुक से साइंटिफिकली जान लेते हैं क्यों हम प्यार करते हैं। स्मार्ट आइडिया नंबर 1, रोमांटिक लव इज लाइक कोकेन। सालों से लोगों के मन में ये सवाल आया है कि प्यार में हमें इतना दुख मिलता है फिर भी हम क्यों प्यार करते हैं। ज़्यादातर लोग मानते थे कि ये एक स्पिरिचुअल मैटर है, लेकिन मॉडर्न साइंस ने ये प्रूव किया है कि ये हमारे ब्रेन में कुछ केमिकल रिएक्शंस के रिजल्ट है। सीधी तरह से कहा जाए तो 3 ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जिनकी वजह से हमें प्यार महसूस होता है: डोपामीन, नॉरएपिनेफ्रिन एंड सेरोटोनिन, जिसमें से डोपामीन सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। ये बहुत ही पावरफुल एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि हमारे मूड, अटेंशन, मोटिवेशन एंड एडिक्शन, मतलब प्यार होने से जो जो चीज़ें अफेक्टेड होता है उन सब को कंट्रोल करता है। डोपामीन हमें ये समझने में सबसे ज़्यादा मदद करता है कि क्यों लव इतना एडिक्टिव होता है। रिसर्च से ये पता चलता है कि जब हम हमारे रोमांटिक लव पार्टनर के साथ होते हैं तो हमें कुछ ऐसा महसूस होने लगता है जो कि कोकेन जैसा ड्रग लेने के बाद जैसा महसूस होता है उससे काफ़ी सिमिलर है। हमारे ब्रेन में एकदम से डोपामीन लेवल बढ़ जाता है जिससे हमारा माइंड एंड बॉडी खुशी से भर उठता है। जिस फीलिंग को बार बार महसूस कर पाने के लिए हम क्रेव करते रहते हैं। इसीलिए प्यार में लोग डिपेंडेंट बन जाते हैं और हमेशा अपने लव्ड वंस के पास रहना चाहते हैं, बिल्कुल जैसे एक ड्रग एडिक्ट अपना ड्रग हमेशा अपने पास रखना चाहता है। इसके बाद जो न्यूरोट्रांसमीटर आता है वो है नॉरएपिनेफ्रिन, जिसका असर कुछ हद तक डोपामीन के जैसा ही है। प्यार होने पर जो अजीब चीज़ें होने लग जाता है, जैसे कि दिल की धड़कन बढ़ जाना, नींद ना आना या भूख प्यास मिट जाना, ये सभी होता है नॉरएपिनेफ्रिन की वजह से। थर्ड एंड आखिरी न्यूरोट्रांसमीटर है सेरोटोनिन। ये जो दिन रात बस उसी इंसान के बारे में सोचते रहना, इसके लिए जिम्मेदार है सेरोटोनिन। लेकिन मज़े की बात यह है कि प्यार में बाकी के 2 न्यूरोट्रांसमीटर्स के लेवल बढ़ जाता है लेकिन सेरोटोनिन का लेवल घट जाता है। लेकिन यहाँ पे मामला ऐसा है कि लेस इज मोर। सेरोटोनिन लेवल जितना ज़्यादा घटने लगेगा उतना ज़्यादा आप दिन भर उस इंसान के बारे में सोचते रहोगे। स्मार्ट आइडिया नंबर 2, वी गेट अट्रैक्टेड टू पीपल डिफरेंट फ्रॉम अस। हम सबके लिए एक आइडियल पार्टनर की इमेज अलग अलग है। किसी को शॉर्ट हाइट पसंद है तो किसी को लॉन्ग हाइट, कोई स्लिम पसंद करता है तो किसी को थोड़ा चबी ज़्यादा पसंद है। लेकिन फिर भी एक खास किस्म के लोग जो हम सभी को पसंद है वो है जो हमसे बिल्कुल ही अलग है। अगर कोई हमसे बिल्कुल अलग होते हैं तो वो इंसान हमारे लिए मिस्टिकल या नोवेल बन जाता है, जिससे उनमें हमारा इंटरेस्ट बढ़ने लगता है। न्यू एंड डिफरेंट किसी चीज़ की तरफ हमारा ये अट्रैक्शन हमारे ब्रेन स्ट्रक्चर में बहुत डीप तक एम्बेडेड है। जैसे ही हमें नया कुछ इंटरेस्टिंग मिलता है तो हमारे ब्रेन में डोपामीन लेवल बढ़ने लग जाता है, जिससे वही रोमांटिक लव वाली फीलिंग जनरेट होने लग जाती है। लेकिन एवोल्यूशन ने हमें इस डायरेक्शन में क्यों ले आया ताकि हम अपनों से डिफरेंट जो है उनकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करें? इसका जवाब छुपा हुआ है हमारे जीन और इम्यूनिटी पावर के बीच रिलेशनशिप में। रिसर्च से ये पता चला है 2 एक ही किस्म के जीन वाले माता पिता के बच्चों के कंपैरिजन में 2 अलग किस्म के जीन वाले माता पिता के बच्चों का इम्यूनिटी पावर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इससे साफ पता चलता है कि क्यों एवोल्यूशन ने हमें इस डायरेक्शन में ले आया। स्मार्ट आइडिया नंबर 3, वी ऑल हैव अ यूनिक लव मैप। कोई इंसान हमें पसंद आने के लिए उनमें कौन कौन सी क्वालिटीज़ होना ज़रूरी है उसका एक लिस्ट हम सबके माइंड में तैयार रहता है, जिसे ऑथर ने लव मैप कही है। जैसे जैसे हम बड़े होने लगते हैं ये लिस्ट वैसे वैसे बड़ा होने लगता है। एक ब्यूटीफुल स्माइल, ब्लू आईज या फिर ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर, ऐसे धीरे धीरे जो जो क्वालिटीज़ हम अपने पार्टनर के अंदर पाना चाहते हैं उन सब का एक लिस्ट हमारे अनकॉन्शियस माइंड में स्टोर होकर एक लव मैप क्रिएट हो जाता है। अब ये लव मैप बिल्ड कैसे होता है?
हम अपनी जिंदगी में जो जो चीजें एक्सपीरियंस करते हैं उसी के अकॉर्डिंग लव मैप बिल्ड होता है, और बिल्कुल इसीलिए हम सबका लव मैप यूनिक भी होता है। क्योंकि दो इंसान की लाइफ में सारे एक्सपीरियंसेस कभी भी 100% सेम नहीं हो सकता, इसीलिए दो इंसान के लिए लाइक्स एंड डिसलाइक्स भी कभी भी 100% सेम नहीं हो पाता। यह तक कि ट्विंस के भी लव मैप अलग होता है। अब ये लव मैप एग्जैक्टली काम कैसे करता है? आपका लव मैप आपको पर्टिकुलरली किसी एक पर्सन के प्यार में पड़ने के लिए गाइड करता है। सोचिए आपने एक रूम में एंटर किया जहाँ पे हर कोई आपका अनजान है और हर कोई आपका लाइफ पार्टनर बनने के लायक है। तो ऐसे में आप वहाँ मौजूद हर किसी की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगे, बहुत ही कम या शायद पर्टिकुलरली सिर्फ किसी एक पर्सन की तरफ आप अट्रैक्टेड फील करोगे, और वही वो पर्सन होगा जो आपके लव मैप के अकॉर्डिंग बेस्ट मैच है। स्मार्ट आइडिया नंबर 4, एक्साइटिंग डेट्स कैन इंक्रीज रिलेशनशिप सेटिस्फैक्शन। रिलेशनशिप में किसी दिन हम ज़्यादा प्यार महसूस करते हैं तो किसी दिन कम, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रिलेशनशिप में प्यार का एक बैलेंस मेंटेन रखने के लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि अगर आपकी रिलेशनशिप में प्यार घट चुका है तो उसे वापस बढ़ाने में मदद कर सकता है। जैसे कि एक साथ मिलकर एक्साइटिंग एंड न्यू कोई एक्टिविटी करना, क्योंकि जैसे हमने थोड़ी देर पहले ही देखा, डोपामीन लेवल इंक्रीज होने से ही हम प्यार महसूस करने लगते हैं, और डोपामीन लेवल तभी बढ़ने लगता है जब हम एक्साइटिंग एंड न्यू कुछ एक्टिविटी करते हैं। 1974 में साइकोलॉजिस्ट आर्थर एडॉन एंड डोनाल्ड डटन ने इस चीज के ऊपर रिसर्च कंडक्ट किया था कि कैसे एक्साइटिंग कोई सिचुएशन हमारे अंदर प्यार की फीलिंग को ट्रिगर कर सकता है। उन्होंने 2 ब्रिज को लेके एक सेटअप तैयार किया, जिसमें से एक ब्रिज कंक्रीट से बना हुआ था जो कि स्टेबल था, जहाँ पे दूसरा ब्रिज रस्सी से बना हुआ था और काफी अनस्टेबल भी था। वो कुछ मेल पार्टिसिपेंट्स को ये टास्क देते हैं कि उन लोगों को उस ब्रिज के ऊपर से चलकर एक तरफ से दूसरी तरफ जाना होगा, जहाँ पे एक फीमेल रिसर्चर उनके लिए वेट कर रही होगी। ब्रिज के दूसरी तरफ पहुँचने के बाद वो फीमेल रिसर्चर उन मेल पार्टिसिपेंट से कुछ सवाल पूछेगी और आखिर में अपना फ़ोन नंबर ऑफर करेगी, ये कहकर कि अगर वो बाद में कुछ जानना चाहते हैं तो उन्हें वो कॉल कर सकते हैं। तो बाद में देखने को मिला जो मेल पार्टिसिपेंट्स उस डेंजरस रस्सी से बना हुआ ब्रिज पे चल के पार होकर गए थे, उनमें से ही सबसे ज़्यादा उन्हें बाद में उस फीमेल रिसर्चर को कॉल किया था। क्यों? क्योंकि जिस एक्साइटिंग सिचुएशन में उनका मुलाकात हुआ था वो उनके अंदर तब रोमांटिक लव वाली फीलिंग ट्रिगर कर दिया था। इसलिए अगर आप अपनी रिलेशनशिप में फिर से प्यार बढ़ाना चाहते हो तो उसका यही एक बेस्ट तरीका है, एक साथ मिलके एक्साइटिंग एंड न्यू किसी एक्टिविटी में हिस्सा लीजिए। स्मार्ट आइडिया नंबर 5, व्हेन यू हैव बीन रिजेक्टेड फोर्स योरसेल्फ टू रिमेन एक्टिव। मुझे यकीन है आप भी इस बारे में सहमत होंगे कि प्यार में रिजेक्शन मिलने से ज़्यादा पेनफुल और कुछ नहीं होता। हो सकता है शायद आप भी उस पोस्ट रिजेक्शन फेज से गुजर रहे हो, जिस वजह से आप डिप्रेस्ड फील कर रहे हो, या तक कि बिस्तर से उठने तक का भी विल पावर आप खो चुके हो। लेकिन इस चीज़ का बढ़ते रहने देना बंद करने के लिए आपका अभी एक्शन लेना ज़रूरी है, क्योंकि इस बुरे फेज से अपने आप को बाहर लाने का सिर्फ यही एक रास्ता है। क्यों? जब आप किसी काम में खुद को बिजी रखोगे तो आपको उनकी बात बहुत कम याद आएगी। जब हमारा ब्रेकअप होता है तो हमारे ब्रेन में जिस तरह के केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो बहुत हद तक जब हमें प्यार होता है उस टाइम के केमिकल रिएक्शंस के साथ सिमिलर होता है। सेरोटोनिन लेवल घट जाता है, जिस वजह से जिस पर्सन ने आपको रिजेक्ट किया है उनके बारे में ही आप दिन रात सोचते रहते हो। लेकिन इस क्रेविंग से लड़ने के लिए सबसे पहले आपको स्ट्रांगली उस पर्सन के साथ हर तरह का कांटेक्ट कुछ दिनों के लिए बिल्कुल बंद कर देना होगा और खुद को किसी ना किसी काम में बिजी रखना होगा। कैसे? 1 डे एट अ टाइम। माइंड फिक्स कर लीजिए कि सिर्फ आज के लिए आप उस पर्सन से किसी तरह का कोई कांटेक्ट नहीं करोगे और दूसरे किसी काम में खुद को बिजी रखोगे। जैसे कि आप अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ कहीं घूमने जा सकते हो, या फिर रोज के घर के काम जैसे कि बर्तन धोना, साफ सफाई करना, इन कामों में भी आप खुद को बिजी रख सकते हो। खुद को बिजी रखने का और एक बेनिफिट ये भी है कि ये आपका मूड अच्छा बना देने में भी हेल्प कर सकता है। नया कुछ करने से डोपामीन रिलीज होने लग जाता है, तो कोई एक्साइटिंग एक्टिविटी जैसे कि रॉक क्लाइंबिंग या बंजी जंपिंग, इस तरह के एक्टिविटीज में अगर आप हिस्सा ले सको तो उससे आपकी नेगेटिव फीलिंग दूर होने में काफ़ी मदद मिल सकता है। और वैसे भी सिंपल एक्सरसाइजेस करने से भी सेरोटोनिन लेवल्स बढ़ने लग जाता है। इसलिए कई साइकियाट्रिस्ट का भी ये मानना है कि डिप्रेशन के मेडिसिन के तौर पे एक्सरसाइज किसी साइकोथेरेपी या एंटी डिप्रेसेंट ड्रग से कम नहीं है।
तो अगर आप किसी भी वजह से डिप्रेस्ड फील कर रहे हो तो अभी उठिए और किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में हिस्सा लीजिए और फिर देखिए ये ट्रिक कैसे मैजिक की तरह काम करता है। तो अब अगर मैं इस पूरे वीडियो को 2 लाइन में सम अप करूं तो वो है, रोमांटिक लव सिर्फ एक इमोशन नहीं बल्कि ये भूख की तरह ही एक बहुत ही पावरफुल क्रेविंग भी है। इसलिए प्यार के पीछे साइंस को अगर हम अच्छे से समझ पाते हैं तो उसे हम ज़्यादा अच्छे से डील कर पाएंगे। जैसे कि ऑथर ने कही है, 2000 साल पहले प्लेटो ने बिल्कुल सही कहा था, द गॉड ऑफ लव लिव्स इन अ स्टेट ऑफ नीड। क्यों हम प्यार करते हैं, इस सवाल का अगर आप गहराई में जाकर जवाब जानना चाहते हो तो हेलन फिशर की लिखी हुई बुक वाई वी लव पढ़ने के लिए मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा। आप चाहो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जाकर इस बुक को खरीद सकते हो। अब आखिर में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर इस वीडियो से आपको इतनी सी भी मदद मिली हो तो इसे ज़रूर अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो जितना ज़्यादा शेयर होगा मैं समझूंगा उतने लोगों को मैंने सच में कुछ मदद किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मोर विजडम, मोर सोल्यूशन, बेटर लाइफ।